अस्सलाम अलैकुम। यूक्रेन जंग, रूस का कहना है कि वो तेल की कीमत की हद को कबूल नहीं करेगा। रूस का कहना है कि वो मगरबी इत्तेहादियों की तरफ से मंजूर शुदा तेल की बरामदात के लिए कीमतों की हद को कबूल नहीं करेगा। जुमे के रोज़ मंजूर होने वाली इस टोपी का मकसद समंदर में चलने वाले रूसी खाम तेल के एक बैरल के लिए $60 48 पाउंड से ज़्यादा अदायगी करने वाले ममालिक को रोकना है। ये इक़दाम पीर को नाफिज होने की वजह से हमले पर रूस पर मगरबी दबाव को तेज़ करता है। लेकिन क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि मास्को इस इक़दाम के लिए तैयार है और अपने ऑप्शंस का जायज़ा ले रहा है। उन्होंने कहा कि हम इस हद को कबूल नहीं करेंगे। कीमत की हद सितंबर में सनती ममालिक के G7 ग्रुप अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन में जंग की माली इआनत के लिए मास्को की सलाहियत को मुतासिर करने के लिए पेश की थी। एक मुश्तरका बयान में G7, यूरोपीय यूनियन और ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि यह फैसला रूस को यूक्रेन के खिलाफ अपनी जारहियत की जंग से फ़ायदा उठाने से रोकने के लिए किया गया है। व्हाइट हाउस ने इस मुआहदे को खुश आइंद खबर करार देते हुए कहा कि कीमतों में कमी से पुतिन की क्रेमलिन की जंगी मशीनों को फंड देने की सलाहियत को महदूद करने में मदद मिलेगी। बरतानिया के चांसलर जेरेमी हंट ने कहा कि बरतानिया यूक्रेन के लिए अपनी हिमायत से पीछे नहीं हटेगा और पुतिन की फंडिंग के सिलसिले को रोकने के लिए नए तरीके तलाश करता रहेगा। अगरचे इन इक़दामात को यकीनी तौर पर रूस महसूस करेगा, लेकिन भारत और चीन जैसी दूसरी मंडियों को अपना तेल फरोख्त करने के इसके इक़दाम से ये धचका जुज़वी तौर पर नरम हो जाएगा, जो इस वक्त रूसी खाम तेल के सबसे बड़े वाहिद खरीदार हैं। यूक्रेन का कहना है कि मगरिब की तजवीज़ करदा टोपी को आधा कर देना चाहिए। यूक्रेन के सदारती चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यरमाक ने टेलीग्राम पर हफ्ते के रोज़ कहा, रूस की मईशत तबाह हो जाएगी और वो अपने तमाम जराइम की अदायगी और ज़िम्मेदार होगा। लेकिन $30 की टोपी इससे ज़्यादा तेज़ी से तबाह कर देती। उन्होंने मज़ीद कहा, कीमत की हद का मुआहदा 5 दिसंबर को भी समंदरी रास्ते से दरामद किए जाने वाले रूसी खाम तेल पर यूरोपीय यूनियन की जानिब से आयद पाबंदी के नफाज से चंद दिन पहले हुआ है। कीमत की हद जिसका मकसद दुनिया भर में तेल की बरामदात को मुतासिर करना है, इसकी तकमील के लिए है। वो ममालिक जो G7 की क़ियादत वाली पॉलिसी पर दस्तखत करते हैं, उन्हें सिर्फ समंदर के रास्ते मुंतकिल होने वाले तेल और पेट्रोलियम मसनूआत की ख़रीदारी की इजाज़त होगी जो कीमत की हद से कम या इससे कम फ़रोख्त की जाती है। यूक्रेन के मगरबी इत्तेहादियों का भी मंसूबा है कि वो इन टैंकर्स की इंश्योरेंस से इनकार कर दें जो रूसी तेल उन ममालिक को फराहम करते हैं जो कीमत की हद पर कायम नहीं रहते हैं। इससे रूस के लिए इस कीमत से ज़्यादा तेल बेचना मुश्किल हो जाएगा। बैन अल-अक़वामी तवानाई एसोसिएशन के मुताबिक जंग से पहले 2021 में रूस की निस्फ से ज़्यादा तेल की बरामदात यूरोप को जाती थी। जर्मनी सबसे बड़ा दरामद कुनिंदा था, इसके बाद हॉलैंड और पोलैंड का नंबर आता है। लेकिन जंग के बाद से यूरोपीय यूनियन के ममालिक शिद्दत से अपना इन्हिसार कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका पहले ही रूसी खाम तेल पर पाबंदी लगा चुका है, जबकि बरतानिया साल के आखिर तक इसे ख़त्म करने का इरादा रखता है। बशुक्रिया BBC।